Chapter review. First question. If complement of an angle is 67 degree, then the angle will be. आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। उनमें से एक अगर 67 है तो दूसरा कितना होगा, उसको मान लेंगे x। दोनों का सम 90, x कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 370 23 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो ट्रू है इस डायग्राम के लिए। जैसे ऑप्शन ए है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यस इट इज ट्रू बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ट्रू है। बी ऑप्शन है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब ये यहाँ पे फॉल्स करेंगे। एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री फॉल्स। एक ही केस में ट्रू हो सकता है जब ए बी 90 और ए बी 90 हो। उसके बाद है डी एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रे फेसिंग नॉर्थ एंड ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट आर। जो एंगल बना कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट की रे के बीच में, तो ये रही नॉर्थ की रे और ये रही ईस्ट की रे, ये एंगल। और साउथ और वेस्ट की रे के बीच का एंगल ये कैसे एंगल है। ऑप्शन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोथ एक्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बोथ ऑब्ट्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। यानी यहाँ पे ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर उनको माइनस करें तो 70 आएगा। कौन सा वो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए देखो आप, 130 और 60 दिया हुआ है, 70 का डिफरेंस तो है, बट अगर इन दोनों को ऐड करें 130 प्लस 60 तो हो जाता है 190। तो ये सप्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है। आप देखें इन ऑप्शन में से सप्लीमेंट्री पेयर कौन सा है, 120 और 50 170, सी भी नहीं है। डी 125 और 55, 125 5 130, 50 180, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन है एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इसका और इसका सम 180 होता है इफ द लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों ही ट्रू है। तो नीचे ऑप्शन में से ए में लिखा है फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, हम जानते हैं दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये फिगर है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए है एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा 1 और ये रहा 5, ये तो फॉल्स है। एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है। 2 इज इक्वल 2 और 7 इक्वल है, ये रहा 2 और ये रहा 7। आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इक्वल नहीं है ये। सी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 3 रहा और ये 6 रहा। तो आप जानते हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल। ऐसा हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, तो यही ऑप्शन सबसे
ठीक है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, बी एंगल की वैल्यू पता करनी है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर है क्योंकि 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180, बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन में पी और क्यू के बारे में पूछा है, कैसे एंगल्स हैं, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दी हुई हैं, वहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी फिगर में अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिगर नहीं है, फोर्थ फिगर है, जेड शेप में है, ये ए है, ये बी है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रही है फोर्थ फिगर यानी डी। यहाँ पे वाई फाइंड आउट करना है, तो ये दो लाइंस तो पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई फिर, और ये भी ट्रांसवर्सल हो गई यहाँ पे, पर ये 103 है तो ये भी कितना होगा 103, बट ये एल और एम भी फिर पैरेलल चाहिए 103 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10th डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। रीजन, ए और बी पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाई फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों एल और एम भी पैरेलल होते तो हम इजीली कर लेते, ये 103 होता तो वाई भी ऑटोमेटिकली 103 डिग्री आ जाता, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाती पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल हो जाती, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये हो जाता। अब इस क्वेश्चन में डाउट क्या है आप देखें, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। इस तरह से ये ए और बी पैरेलल दी हुई है, ये 85 दिया हुआ है, ये 103 दिया हुआ है। अगर यहीं पे गलती पकड़ते हैं इनकी, वाई को निकालना साइड में रखते हैं, अभी ए और बी पैरेलल लाइंस है, ये हो गई ट्रांसवर्सल, हुई ना। तो ये हो गए, ये और ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, ये और ये, एम आई राइट, हुए ना। तो अगर ये 85 है तो ये भी कितना हो फिर 85, और आप जानते हैं ट्रांसवर्सल है तो ये हो गया लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए था 180 आना चाहिए था, राइट, यहीं पे। तो यहाँ तो 180 आ ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। फिर इसको कैसे निकालें फिर, है ना, या तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो 103 ही 103 हो जाता, राइट। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन 10 के रिगार्डिंग, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है ये 85 है तो ये भी 85 हुआ, और 103 और 85 का सम 180 आएगा नहीं, ये दोनों लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।